स्मरण। हे सत्य ज्ञान प्रदाता, परम हितैषी, कल्याणकारक परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धन प्रेमी सज्जनों, गुरुकुलों की स्थिति अच्छी हो, गुरुकुल ज्ञान के, विद्या के, विज्ञान के केंद्र बने, उनका यश हो, ये हम सभी की इच्छाएं हैं। ऐसा होना चाहिए। लेकिन इच्छा को व्यवहार में लाना सबके लिए संभव नहीं होता, हर समय संभव नहीं हो पाता, कर नहीं पाते हैं, रास्ता नहीं सूझता है, अथवा जो रास्ता है उस पर बढ़ नहीं पाते। ये चिंतन तो अच्छा है कि गुरुकुलों को सब ज्ञान का केंद्र बनना चाहिए और उसमें हम सबका यश है। गुरुकुल, गुरुकुल की परंपरा, गुरुकुल के आदर्श विश्व में फैलें, प्रतिष्ठित हों, ये हम सबकी कामना है। और इसके लिए कुछ कुछ सुझाव और सम्मतियां आती हैं, जिस पे कि अभी मैं पिछले 2 बार से कुछ भाव रख रहा हूं। गुरुकुलों पे एक आक्षेप ये आया है, उसको गुरुकुलों पे भी कह सकते हैं और आर्य समाज के विद्वानों पर भी कह सकते हैं और आर्य समाजियों पर भी कह सकते हैं कि ये महर्षि दयानंद ने जो कहा है उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। महर्षि दयानंद तक सीमित होकर के रह गए हैं। एक दृष्टि से यह हमें भी प्रतीत होगा, जो जुड़े हुए हैं चाहे गुरुकुल से, चाहे विद्वानों से, चाहे आर्य समाज से, जो भी जन समाज है वो कहेगा, क्योंकि उस तुरंत कहते हैं कि महर्षि दयानंद ने कहाँ लिखा है, अथवा महर्षि दयानंद ने तो ये लिखा है। जैसा कि कल मैंने एक बिंदु पे कहा था कि भाई केवल महर्षि दयानंद ही, अन्य ऋषियों का भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, स्वीकार करते हैं। न केवल गुरुकुल बल्कि विद्वान भी और आर्य समाज के अन्य भी। ध्वनि तेज कीजिए थोड़ी। लेकिन फिर भी ऐसा किसी को प्रतीत हो सकता है कि ये केवल महर्षि दयानंद तक सीमित है। और ऐसा अनेक व्यक्तियों में जो महर्षि दयानंद को स्वीकार करते हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं और जिन्हें महर्षि दयानंद ही एक आशा दिखाई देते हैं। बाकी तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें विभिन्न बातें हैं, संस्कृत के ग्रंथ हैं, परस्पर विरुद्ध और क्या क्या लिखा है, जिनका कि महर्षि दयानंद ने स्पष्टीकरण विशेष रूप से सत्यार्थ प्रकाश में भी किया है। तो यूं लगता है कि हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है, हम
कहां टिके जाकर के, कहां टिके? वेद पर टिके, वेद के बहुत सारे भाष्य हैं, अन्य ग्रंथों के बहुत सारे भाष्य हैं, किस पर टिके हम बहुत थोड़ा जानते हैं, बहुत थोड़ी समझ है। तो हमें महर्षि दयानंद एक प्रकाश स्तंभ की तरह दिखाई देते हैं कि हम उनके अनुसार चलें। और जब इसको व्यक्ति करता है, प्रयास करता है, अच्छे के लिए ही कर रहा है, तो दूसरों को ये लगता है कि ये महर्षि दयानंद पर ही टिके हुए हैं बस। हमारे यहाँ कई विद्वान कहते भी हैं, दुनिया को जिन्होंने देखा है, कि महर्षि दयानंद के खूंटे को मत छोड़ना, भटक जाओगे नहीं तो। अब इसको कोई गलत अर्थ में भी कह सकता है कि ये तो बाबा वाक्यम प्रमाणम वाले हैं, तो महर्षि दयानंद ने जो कह दिया बस वो ही मानो। महर्षि दयानंद से आगे भी बढ़ना चाहिए गुरुकुलों को, ये भी गुरुकुलों की उन्नति के लिए एक परामर्श प्राप्त हुआ है। महर्षि दयानंद से आगे भी देखना चाहिए, और कुछ देखते भी हैं जो हमें परामर्श देते हैं। बोले महर्षि दयानंद ने जहां तक देखा वो देखा, अब मैं महर्षि दयानंद के कंधे पे बैठा हूं, अब मैं और दूर तक देख पा रहा हूं। एक पिता के कंधे पर अगर कोई बच्चा उनका बैठे, पिता जहां तक देख पा रहा है, बच्चा थोड़ा और दूर तक देखेगा तो कुछ अधिक देख लेगा, तो उसको स्वीकार करना चाहिए दूसरों को। अब दूसरे कुछ हैं जो महर्षि दयानंद की उंगली पकड़ करके चल रहे हैं, यानी अभी वो इतने बड़े नहीं हुए कि महर्षि दयानंद के कंधे पे बैठ के महर्षि दयानंद से भी दूर तक का देख सकें। एक छोटा बच्चा वो है जो महर्षि दयानंद की उंगली पकड़ के चल रहा है, यानी पिता की उंगली पकड़ के चल रहा है। अब वो महर्षि दयानंद जितना देखेगा या महर्षि दयानंद से कम देख पाएगा, छोटा बच्चा। एक बच्चा पिता के कंधे पे बैठा है, एक बच्चा पिता के साथ चल रहा है नीचे, छोटा सा बच्चा है। दोनों में से कौन सा बच्चा अधिक देख पाएगा? जो कंधे पे बैठा है। तो जो पैदल चल रहा है उसको किसकी बात माननी चाहिए? पिताजी की, या पिताजी के कंधे पे जो बैठा हुआ दूर तक देख रहा है उसकी? दोनों में से किसकी माननी चाहिए? एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना। अब कोई बच्चा यदि पिताजी के अनुसार चल रहा है कि भाई वो समर्पित है पिताजी को, उसको नहीं पता कि आगे क्या है, पिताजी देख रहे हैं, पिताजी आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, अनुभव में, हो सकता है पिताजी से भी त्रुटि हो, महर्षि से भी त्रुटि हो, महर्षि तो स्वीकार करते हैं। ऋषियों के वेद के विपरीत मेरी कोई बात हो तो मत मानना। लेकिन हम महर्षि के इस कथन का, विनम्रता में कहे गए वचन का, अथवा यथार्थ में भी उन्होंने कहा, उसका सहारा लेकर के हम कुछ भी कहने लगे, कुछ भी बोलने लगे, ये एक प्रश्न खड़ा करता है। महर्षि ने यह भी तो कहा है कि मैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने और वेदों में जो लिखा है वो बोल रहा हूं, वो बता रहा हूं। ये भी तो उनका वाक्य है। और एक वाक्य ये भी है कि मेरे में कथन में कहीं त्रुटि हो तो मत मानना। तो त्रुटि हो तो त्रुटि पता तो लगे ना, तब तो हम ना माने, नहीं तो हम क्या करेंगे? हम तो छोटे बच्चे की तरह हैं। महर्षि दयानंद ने हमें एक रास्ता दिखाया, हम तो उनको ऋषि मानते ही हैं। इससे अन्य ऋषियों की अवहेलना नहीं करते हैं। लेकिन समाज में स्थिति ऐसी थी, ऋषियों के नाम से, वेद के नाम से क्या क्या प्रचलित हो गया था जो कि वेद विरुद्ध था, जो वेद के नाम से प्रचलित है। हो जाता है समाज में, स्थितियां ऐसी होती हैं। और वेद के साथ ही नहीं है तो विज्ञान के साथ भी होता है। जब जो इसकी प्रसिद्धि होती है उसके नाम से कुछ भी कहा जाता है। आज विज्ञान के नाम से क्या क्या कहा जाता है। जिसको अपनी बात को सिद्ध करना हो विज्ञान का नाम ले देंगे, नासा का नाम ले देंगे। नासा का ये है, भाई नासा ने कहां लिखा, कहां उसकी रिपोर्ट है, कोई बताओ तो सही।
कुछ नहीं, प्रचलन है। और शिकार इतनी जल्दी होता है क्योंकि हम भूखे हैं, एकदम से गले में नीचे उतर जाता है। अच्छा, नासा ने भी कहा, अच्छा विज्ञान भी कह रहा है, जिसको जो मन में आए वो लिख रहा है। आज साधन उपलब्ध हो गए, जन जन तक पहुंच रहा है, फैलाने वाले भी हैं और उस फैलाने में बहुत पुण्य भी समझते हैं। ये कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं होती है, देखना होता है, समझना होता है। ये कोई ऋषियों की भी पद्धति नहीं है और न वैज्ञानिकों की। प्रमाण से कुछ देखो, समझो, जो उचित है मान लो, नहीं है तो मत मानो। हम कोई विज्ञान के विरोधी थोड़ा है। एक और आरोप है कि गुरुकुल विज्ञान के विरोधी बन गए। भौतिक भी विज्ञान है, सत्य विद्या है, अध्यात्म भी विद्या है, दोनों विद्याएं हम तो महर्षि दयानंद के प्रकाश में स्वीकार करते हैं, दोनों ही विद्याएं हैं। तो परामर्श आता है कि महर्षि दयानंद से आगे बढ़ो, अर्थात महर्षि दयानंद तक टिके रहे हैं, ये गुरुकुलों के पतन का कारण है, ये आर्य समाज के पतन का कारण है, आगे न बढ़ने का कारण है, ये रुकावट है आर्य समाज। और क्यों 150 साल में आर्य समाज या आर्य समाज के गुरुकुल विज्ञान नहीं खोज पाए? कहां फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबों में लिखा है कि वेद से देखो ये चीज आई है, लिखते हैं इस वैज्ञानिक ने खोजा, इसने खोजा। 150 साल तक क्यों? क्योंकि हम महर्षि दयानंद तक टिक गए, बस बंध गए हैं, कूप मंडूक हो गए हैं। ये एक दृष्टि आती है वैज्ञानिकों की, प्रसिद्ध वैज्ञानिक की, विचार का बिंदु है। और साथ में उदाहरण देते हैं कि महर्षि दयानंद ने तो कहा था कि जब मैं वेद का भाष्य पूर्ण कर लूंगा तो संसार में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। बोले हो गया प्रकाश। अब कुछ बचा लेते हैं, भाई महर्षि ने पूरा नहीं किया। भाई यजुर्वेद तो पूरा किया है और ऋग्वेद का भी आप कह सकते हैं अधिकांश कर दिया, 70% कर दिया, 74-75%, जितना भी आप कहना चाहें कर दिया। और भी ग्रंथ लिखे हैं। तो यदि संसार में प्रकाश करना है तो महर्षि दयानंद से ऊपर जाके देखना होगा। जैसे विज्ञान में होता है, एक वैज्ञानिक ने कुछ किया, अगला आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, वो भी एक प्रक्रिया है। अब ये देखना है कि क्या गुरुकुल कूपमंडूक हो गए हैं, महर्षि दयानंद तक ही सीमित हो गए, आगे तो वो कुछ देखते ही नहीं है। कूपमंडूक समझते हैं? कुएं का मेंढक। कुएं में मेंढक होते हैं? होते हैं, मेंढक होते हैं ना, होते हैं। एक कूपमंडूक जिसको कहा जाता है, ये उसकी प्रशंसा है या निंदा है? निंदा है। कुएं का पानी मीठा था या खारा था? कौन सा कुआं? कुएं दोनों तरह के होते हैं। राजस्थान में तो खारे कुएं भी होते हैं और कहीं मीठे ही कुएं होते हैं। कौन से मंडूक की बात है ये? मीठे की या खारे की? दोनों की। तो चाहे मीठे कुएं के पानी में रहो तो भी निंदा और खारे के में रहो तो भी निंदा, ठीक है? प्राय मीठा होता है, पर चलो दोनों तरह के होते हैं। तो हम कूप मंडूक बन गए हैं, मंडूक हैं। और मंडूक कैसा होता है? बुरा होता है ना। मंडूक मतलब मेंढक, कुएं का मेंढक। और कुआं कौन सा है हमारा? कुआं कौन सा है? महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद के ग्रंथ, ये हमारा कुआं है। तो पहले तो हम इतने टिके नहीं है, मैंने पहले ही किया, अन्य ऋषियों को भी पढ़ते हैं, करते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद की दृष्टि से करते। तो महर्षि दयानंद वाला कुआं खारे पानी का है या मीठे पानी का है? खारे पानी का है, मीठे पानी का है? मीठे पानी का है। अब आप लोग तो सब महर्षि के भक्त हैं, तो मीठा ही कहेंगे। समुद्र की मछली को पता लगता है कि मैं खारे पानी की मछली हूं। मीठे पानी की भी मछली होती है ना तालाब में। जो मछली खाने वाले हैं वो करते नहीं, मीठे पानी की मछली है ये खाए। मैं कोई मछली खाने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। बोलते हैं ना ये, ऐसा मैंने सुना है कि ये मीठे पानी की मछली है। तो मैं ये कह रहा था कि जो खारे पानी की मछली होती है उसको पता लगता है कि मैं खारे पानी में हूं? नहीं पता लगता।
तो हमें कैसे पता लग गया कि हम मीठे पानी के मंडूक हैं? खारे के भी तो हो सकते हैं, खारे के भी तो हो सकते हैं ना। अच्छा, मीठे पानी का मंडूक है, वो भी निंदा का पात्र होता है? निंदा का पात्र होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों निंदा का पात्र है वो? क्यों निंदा का पात्र है? बाहर का पता नहीं है। अच्छा, मंडूक की जगह अगर मछली का उदाहरण ले लें, कूप की मछली, तो ये निंदा बनेगा उदाहरण में? कूप की मछली, कूप मत्स्य, ये कूप मत्स्य कुएं की मछली है, ये कुएं का मेंढक है। मेंढक और मछली में क्यों अंतर है? ये कौन अधिक बुद्धिमान होता है, मेंढक या मछली? कौन अधिक बुद्धिमान होता है? सोचना पड़ेगा। एक सामान्य देखे तो मछली को अधिक बुद्धिमान मानेंगे, नहीं? कुछ मछलियां, एक कथा भी सुनाऊंगा अभी पंचतंत्र की। एक तो शतबुद्धि नाम की मछली थी और एक सहस्र बुद्धि नाम की मछली थी। मत्स्य मंडूक कथा एक आती है पंचतंत्र में, एक बोध को देने वाली है। और एक मेंढक था, वो एक बुद्धि था। क्या था? एक बुद्धि। तो एक बुद्धि वाला अधिक योग्य या शतबुद्धि या सहस्र बुद्धि? सहस्र बुद्धि सबसे अधिक। ठीक है, ठीक ही बात है, बुरी बात नहीं है। चलो उस पे भी आते हैं। अभी हम गुरुकुलों की कूप मंडूकता की बात कर रहे हैं कि हम कूप मंडूक हैं। तो मैं पूछ रहा था कि मंडूक अच्छा या मछली अच्छी? मंडूक अच्छा है। कथा है नहीं, उस कथा को मतलब अभी कथा को तो समझेंगे अभी। कुएं से अगर मंडूक जाए तो क्या होगा उसका, और कुएं से मछली निकल के जाए तो क्या होगा उसका? क्या होगा? मछली मर जाएगी और मंडूक जिंदा रह जाएगा। ठीक है, मंडूक कुएं से बाहर निकलने का प्रयास करे और मछली भी कुएं से बाहर निकलने का प्रयास करे, तो कौन बुद्धिमान? मेंढक बुद्धिमान है, मछली बुद्धिमान नहीं है ना, मूर्ख है ना। तो हम कुएं की मछली अपने को माने या मंडूक माने? हम बुद्धिमान माने अपने को या तो मूर्ख माने, कम बुद्धिमान माने? मेंढक अधिक बुद्धिमान है ना, क्योंकि वो बाहर जा सकता है और वो निकल भी जाता है। मछली अगर बाहर जाएगी तो मर जाएगी। तो हम कुएं के मंडूक हैं या कुएं की मछली हैं? कुएं के मंडूक या मछली? जिसको ये लगता है कि मैं कुएं से बाहर निकला तो मर जाऊंगा, वो मंडूक है या मछली है? और जिसको लगता है कि मैं इस कुएं से बाहर निकलूंगा तो भी मैं जीवित रहूंगा, वो मंडूक है या मछली है? वो मंडूक है। तो हम मंडूक है या मछली है? हम तो महर्षि दयानंद से बाहर नहीं निकल रहे ना। क्यों? हाँ, मंडूक वो जो कुएं में बैठा है और सोच रहा है कि यही समुद्र है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। वहां जो निंदा है वो इस अर्थ में, वो चारों ओर चक्कर लगाता है और सोचता है कि बस ये पूरा संसार और सारा पानी यही है। स्थितियां अलग अलग होती हैं। कूप मंडूकता तो है नहीं, महर्षि दयानंद तक तो हम रुके नहीं हैं, और भी बहुत कुछ है। एक प्रसंग और आता है कई बार। अब बुद्धिमानी देखने आपने तो मंडूक को बुद्धिमान मान दिया, जबकि वो एक बुद्धि था, और मछली शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि। वो कथा भी सुन लो अभी साथ ही साथ में, कूप मंडूक के साथ। वो तड़ाग की है, तालाब एक कथा है। और कहाँ है? पंचतंत्र में, अंतिम तंत्र में, जिसका शीर्षक है अपरीक्षित कारकम, बिना परीक्षा के करना। क्या शीर्षक है उसका? तंत्र है ना अलग अलग, पंचतंत्र 5 तंत्र हैं उसके, उनके विशेष विशेष नाम दिए हैं, सब प्रयोजन कुछ। अंतिम का क्या नाम है? अपरीक्षित कारकम। अपरीक्षित कारक की एक कथा मैंने और सुनाई थी आप लोगों को पिछली श्रृंखला में। कौन सी श्रृंखला में?
लाल बुजक्कड़ वाले प्रसंग में, लाल बुजक्कड़ बूझिया और न बूझा कोई, वो 4 मूर्ख पंडितों की कथा सुनाई थी। उसी से अगली कथा ये है, ये जो शतबुद्धि, सहस्र बुद्धि और एक बुद्धि, कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एक तालाब में शतबुद्धि सहस्र बुद्धि नाम की मछलियां अपने परिवार के साथ और एक मंडूक मेंढक रहते थे, प्रेम से रहते थे। वहां से एक मछुआरा आया, निकला, उसने देखा बहुत मछलियां हैं यहां, तो कम पानी भी कम है इसमें, तो कल आकर के इसको लेकर के जाऊंगा, कल यहां जाल बिछाऊंगा। अब ये बात उन्होंने सुन ली, तो आपस में चर्चा हुई, ये तो ये कह रहा है कल आएगा, अब करें क्या। तो विचार विमर्श में सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, देखिए। तो मंडूक तो घबरा गया, एक बुद्धि था। दूसरों ने कहा, शतबुद्धि सहस्र बुद्धि ने, कह रहे परेशान मत हो, मैं इन मछुआरों से बचने की 100 तरकीबें जानती हूं, विधियां जानती हूं, इसलिए वो शतबुद्धि थी। मैं ये जानती हूं, मैं ये जानती हूं, ये कुटिल गति मतलब तिरछी विरछी करके बच जाना, जैसे तैसे अपने को बचा लेना। सहस्र बुद्धि ने कहा, मैं 1000 जानती हूं। यहीं रहना चाहिए हमें, हमारे पूर्वजों का स्थान है। और दुष्टों के मनोरथ तो पूर्ण नहीं होते, ये दुष्ट है, इसके मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे। अब मंडूक तो एक बुद्धि था, वो बोला कि जी मैं तो घबरा रहा हूं, क्या करें। बोले मैं तो ये निर्णय कर रहा हूं कि सरोवर को छोड़ करके दूसरे सरोवर में चला जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ में, आप लोग यहाँ। उन्होंने कहा कि ये अपने आप को क्या है, ठीक है, अज्ञानी है। तो वो चला गया उसी दिन। अगले दिन वो आया मछुआरा, उसने जाल बिछाया और शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि ने खूब प्रयास किया। वो एक बुद्धि था, वो बोले ये तो पलायन कर रहा है, पलायनवादी है, छोड़ के जा रहा है ना अपने पुरखों की जमीन, ये सरोवर, पलायन है, समस्या से समाधान नहीं कर रहा है, पलायन है। अर्थात पलायन भी कोई समाधान नहीं होता, ऐसा सोच करके पकड़ लिया उसने। जैसे तैसे दोनों पकड़ी गई मछलियां बड़ी बड़ी, उनको पकड़ करके फिर वो जाने लगा। तो दूसरे सरोवर के पास पहुंचा, वो मेंढक वहां पर था, उसने देखा कि दोनों मछलियां यहां पर हैं, एक सिर पे। शतबुद्धि शिरस्थोयम, ये जो शतबुद्धि है ये उसके सिर पे रखी हुई है मछुआरे के। बड़ी मछली थी, ऊपर रख लिया, टोकरी नहीं होगी उसके पास। लंबते च सहस्र दी, और ये जो सहस्र बुद्धि वाली है ना, ये लटक रही है, उसने रस्से में बांध के जैसे बोझ कर लेते ना, पीछे लटका लेते। क्या करे, गरीब मछुआरा था। शतबुद्धि शिरस्थोयम लंबते च सहस्रति, और एक बुद्धि अहम भद्रे, मैं एक बुद्धि हूं, क्रीड़ामी विमले जले, इस विमल जल में मैं अभी क्रीड़ा कर रहा हूं, मैं तो कोई दुखी नहीं है मेरे को। कौन बुद्धिमान, शतबुद्धि, सहस्र बुद्धि या एक बुद्धि? कौन बुद्धिमान है? एक बुद्धि। तो आप तो सहस्र बुद्धि को बुद्धिमान कह रहे थे। क्या वो मेंढक भले ही एक बुद्धि रखता था, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग करना जानता था। एक ही बुद्धि थी और उसका उसने उपयोग किया। और ये शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि ने ऐसा उपयोग किया, ये अपनी बुद्धि के या महाबुद्धि के मोह में ऐसे फंसे थे कि उनको ये बात समझ में नहीं आई। उनको अपने पे इतना विश्वास था, मछुआरा पकड़ नहीं सकता, अति आत्मविश्वास, अपने को मान के पकड़े गए। अब आप कह रहे हो एक बुद्धि अच्छा है, पहले कह रहे थे सहस्र बुद्धि अच्छी है। प्रसंग देखना होता है, विवेक मुख्य होता है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये देखना होता है। और सबसे पहला प्रश्न अस्तित्व का होता है। उस मेंढक को था कि भाई मैं जीवित रहूंगा तो कर पाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अस्तित्व को बना के रखना ये सबसे पहला है। अब शतबुद्धि सहस्र बुद्धि कहे कि ये एक बुद्धि है, आप सीखो, वहां उपदेश देने लगे कि सीखो,
कम से कम 2 बुद्धि तो बनो, 3 बुद्धि तो बनो, हम देते हैं आपको। उस एक बुद्धि को नहीं समझ में आई उनकी बात। उस एक बुद्धि मेंढक ने ठीक किया या गलत किया? क्यों? दूसरा ज्ञान देने को तैयार था ना, वो मछलियां दे रही थी ना ज्ञान, ये ले लो, ये ले लो, तो ज्ञान तो ले लेना चाहिए ना, ले लेना चाहिए ना ज्ञान। नहीं, विवेक और प्रसंग देखा जाता है। पंचतंत्र का यही तो बताना चाहते हैं। क्या वो नहीं समझते थे कि सहस्र बुद्धि अधिक बुद्धिमान होगा? क्यों नाम दिया उन्होंने सहस्र बुद्धि? तो हम कहां क्या कर रहे हैं, ये विवेक होना जरूरी है। क्या परिस्थिति है? अब वो अपने अस्तित्व को छोड़ के अपने चालों में लग गए दिखाने कि मैं ये कर्तव्य जानती हूं, मैं ये करती हूं, मैं ऐसे कर लूंगी। अब वेद पे आक्षेप है, ब्राह्मण ग्रंथों पे आक्षेप है, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ऐसा अर्थ कर देंगे, हम ऐसा अर्थ कर देंगे और निकल जाएंगे इन आक्षेपों से। कैसा भी कर लो, वो आक्षेप करने वाले तो फिर भी करेंगे। महर्षि दयानंद के भाष्यों पे आक्षेप नहीं हो रहे हैं क्या? किसके आक्षेप है? जो वेद को ही नहीं मानते, जो अन्य आर्च ग्रंथों को ही नहीं मानते, आप कर लीजिए ना कोई भी अर्थ। वो नहीं मानने वाले हैं, वो कसौटी नहीं है हमारी कि दूसरे माने, क्योंकि प्रतिष्ठा तो तभी होगी ना जब दूसरे माने और हम दूसरों को मनवा पाए तो ही तो। कितने लोग प्रश्न करते हैं कि जी मैं उनको ईश्वर को मनवाना है मेरे को, वो मान नहीं पा रहे हैं, प्रश्न करते हैं। मैं कई बार उनसे बोलता हूं, ऐसे लोगों से, उनको बताते भी हैं कि भाई अच्छा ऐसे उत्तर दे सकते हैं, ऐसे उत्तर दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि भाई आप स्वयं में ईश्वर को विश्वास करते हो या नहीं करते? और वो दूसरों को नहीं मना पा रहे इसलिए दुखी हो रहे हैं कि मैं दूसरों को नहीं मना पा रहा हूं। अच्छा आप मानते हैं? मैंने हाँ मैं तो मानता हूं। आपके मन में कोई संदेह है व्यक्तिगत? नहीं जी मेरा फिर ठीक है। तो उससे प्रसन्न रहिए, दूसरों को जितना कर सकते हैं कीजिए। अब गुरुकुलों पे हमारे पे आक्षेप आता है, वो गुरुकुलों से ऐसे व्यक्ति निकले जिनको 50 लाख देने को तैयार है। अब सुना गया कि भाई 50 लाख की जैसी घोषणा हुई तो हड़कंप मच गया। क्या मच गया? क्या होता है हड़कंप? हड़कंप सुना है शब्द ना? क्या होता है हड़कंप? हार्ट कांप जाता है। ये मैकाले आपके अंदर बोल रहा है। गुरुकुलों में और आर्य समाज में मैकाले, महर्षि ने भाष्य किया और मैकाले घुसा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द आप हार्ट बोल रहे हो ना, हड्डी के लिए बोले तो मैकाले आप में नहीं है अभी। लेकिन अंग्रेजी का शब्द आ जाए तो मैकाले घुस गया अंदर। नहीं, वैदिक फिजिक्स बोलो तो फिजिक्स में भी मैकाले घुस गया ना अंदर। गुरुकुलों ने तो मैकाले डाल दिया, आर्य समाजियों ने। घर में मैकाले बैठा है, वेद को तो पढ़ते नहीं है महर्षि दयानंद को। तो हार्ड कंप, हड्डी कांपने लगती है ना, जब एक मांसपेशियों की कंपन होता है, हड्डी कांपने लगती है। कब कांपती है? बहुत ठंड होती है तो क्या होता है, हड्डी हड्डी कांपने लगती है ना अंदर से। हड़कंप मच गया। अब मेरे को तो पता नहीं लगा कहाँ हड़कंप मच गया कि 50 लाख की घोषणा। वो 50 लाख कहाँ है पता नहीं है अभी। तो मैंने तो सुझाव दिया था कि जो वैज्ञानिक हैं उन्हीं को दे दो आप। उनको भी सहयोग किया, मैंने कहा आपको देना ही, पर उनको देना प्रयोजन नहीं था, उनका ये दिखाना था कि और कोई नहीं है और ये पुरस्कार मेरा 50 लाख का पड़ा है और ये गुरुकुल में से कोई आए और लेके जाए, अर्थात कोई नहीं है, केवल यही प्रयोजन था। बोले गुरुकुल को आप इतना महान कहते हो अपने को, तो दुनिया के सारे विद्यालय विश्वविद्यालयों को बंद कर दो तो गुरुकुल वाले संभाल लेंगे इस दुनिया को। डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, सीए बन जाएंगे और कितने सारे काम हैं। गुरुकुल वालों को कहा जा रहा है भी ठीक है, हम कहाँ कहते हैं कि गुरुकुल वाले सब बना देंगे। हम स्वीकार करते हैं सब विद्या के जो केंद्र हैं वहां पर होता ही है। किसी ने कह दिया होगा प्रशंसा में, वो तो कोई भी कह देता है। उसका ये मतलब नहीं है कि गुरुकुल वाले ये समझते हैं कि गुरुकुल ही सब कुछ कर देगा। नहीं, गुरुकुल तो एक चीज को बचाने के लिए प्रयत्नशील है, बस बहुत थोड़े से अंश को। और जो दूसरे काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, हमको कोई विरोध नहीं उनका। तो प्रसंग ये आ जाता है कि महर्षि दयानंद से बाहर निकलना है हमें।
कूपमंडूकता से बाहर निकलना है, अन्य ऋषियों को भी। बोले महर्षि दयानंद ने ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत बात कही है, अब आप ब्रह्मा को नहीं मानते हो, आप महादेव को नहीं मानते हो, न विष्णु को मानते हो, सबको विसरा दिया। वैसे तो नहीं विसराया है, पर कहते हैं। और ले दे के दो बचे हुए हैं, श्री राम और श्री कृष्ण, जिनका की महत्व है, उनको भी आप कचरा बना रहे हो। भाई इनको कैसे कचरा बना रहे हैं? तो नाम लेख करके भी उल्लेख करते हैं पूज्य स्वामी सत्यपति जी का। तो मैंने पूज्य स्वामी सत्यपति जी और उनके शिष्य मंडली को ये कहा कि श्री कृष्ण को कचरा मत बनाओ। नहीं, हम श्री कृष्ण को कचरा बना रहे हैं। कैसे कचरा बना रहे हैं? तो वो कहीं उल्लेख में ये आ जाता है, कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि जिस श्री रामचंद्र को मुक्ति की बात चलती है तो पूछ लेता है कोई भी, जी इस महापुरुष को मुक्ति हुई या नहीं, इस महापुरुष को हुई या नहीं हुई, तो श्री कृष्ण के लिए भी आ गया। तो उसमें स्वामी सत्यपति जी या अन्य भी ये उत्तर दिया जाता है कि भाई वो चूंकि क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय को मुक्ति नहीं हो सकती, ब्राह्मण को, वैरागी को होती है। ये कोई प्रसंग आया, वो पूर्ण योगी नहीं थे, ऐसा कहा, पूर्ण योगी नहीं थे। तो बोले कचरा बना दिया। अब श्री कृष्ण को कचरा बनाने वाले कौन है? स्वामी सत्यपति जी और उनकी शिष्य मंडली। किस लिए? क्योंकि उनको पूर्ण योगी नहीं मानते। और अगर श्री कृष्ण योगी नहीं थे तो दुनिया में कोई भी योगी नहीं हो सकता। और ये अपने महापुरुषों को निंदित कर रहे हैं, कचरा बना रहे हैं, किस लिए? अपनी प्रशंसा के लिए, अपने गुरु की प्रशंसा के लिए, माने स्वामी सत्यपति जी की प्रशंसा के लिए हम उनको निंदित कर रहे हैं, श्री कृष्ण को। ठीक है, प्रशंसा सभी चाहते हैं, प्रशंसा अपनों की कर देते हैं, लेकिन ऐसी तो कभी प्रशंसा नहीं होती है करते कि इनसे भी बढ़े और स्वामी सत्यपति जी से बढ़ के कोई आज तक हुआ नहीं, होगा नहीं, वो पूर्ण योगी थे। स्वामी सत्यपति जी को ऐसे नहीं मानते शिष्य वर्ग भी कि उनको मुक्ति हो गई है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कुछ मानते भी हैं। मैंने तो व्यक्तिगत स्वामी जी से कई बार पूछा था कि स्वामी जी आपके संस्कार दग्धबीज हो गए क्या? उनके कथन के अनुसार, यद्यपि स्वामी सत्यपति जी के शिष्य वर्ग में मैंने पीछे भी बताया, सब ये स्वीकार नहीं करते कि उनको असंप्रज्ञात लग गई, विचार करते हैं। ऐसी कोई अंत परंपरा नहीं है कि बस उन्होंने कहा और मान रहे हैं, विचार करते हैं, है नहीं है, और उसको बुरा नहीं मानते हैं, विचार है, ठीक है। महापुरुषों के लिए भी आ जाता है कि उनकी मुक्ति हुई नहीं हुई, महर्षि दयानंद की मुक्ति हुई नहीं हुई, दोनों तरह। कुछ लोग मानते हैं मुक्ति हो गई, कुछ लोग नहीं भी मानते। तो कोई बुरी बात नहीं है, विचार है, स्वभाव है, जिज्ञासा है, व्यक्ति प्रश्न उठ जाता है। तो उसमें कहा हुआ वाक्य तो कचरा कैसे हो गया? भाई पूर्ण योगी नहीं मानते तो क्या मानते हैं? योगी तो मानते हैं। भाई पूर्ण नहीं मानते, योगी तो मानते हैं, तो किसी को योगी मानना कहना कोई कचरा मानना होता है? कचरा कैसे होता है? महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में श्री कृष्ण के बारे में लिखा है ना। देखो श्री कृष्ण का इतिहास 11वें समोल्लास में महाभारत में अत्युत्तम है, क्योंकि लोग निंदा करते थे उनका गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र आप तो पुरुषों के सदृश है। जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम किया हो, ऐसा नहीं लिखा है महाभारत में। और भागवत में दूध, दही, मक्खन की चोरी, कुब्जा दासी से समागम, परिस्त्रियों से रासमंडल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण में लगाए हैं। इसको पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण की बहुत सी निंदा करते हैं। जो यह भागवत ना होता तो श्री कृष्ण के सदृश महापुरुषों की झूठी निंदा क्यों होती? ये है निंदा। तो क्या स्वामी सत्यपति जी या उनके शिष्य मंडली ऐसा बोलती है श्री कृष्ण के बारे में? श्री कृष्ण की जय ही बोलते हैं, गुरुकुलों में बोली जाती है, योगीराज श्री कृष्ण की जय आर्य समाजों में भी बोली जाती है। ऐसा तो नहीं कहते, कचरा तो नहीं बनाते। और कचरा कैसे तुलना करते हैं कि ऐसा ही तो बोले कि आर्य समाज मजहब बन गया है, इसीलिए। कौन कहते हैं? तो सनातनी हिंदू इसीलिए तो कहते हैं कि आर्य समाज मजहब बन गया है। किस लिए? क्योंकि हम दयानंद तक सीमित हैं। तो हमारे लिए वो पौराणिक हिंदू प्रमाण होंगे हमारे, हम मजहबी हैं या नहीं है ये बताने वाले। वो तो अंग्रेजों का एजेंट भी बोलते थे महर्षि दयानंद को और आर्य समाजियों को। वो तो ईसाइयों के दलाल भी बोलते थे।
ये भी कह रहे हैं कि बोले वो भी कहते हैं, ये जो कम्युनिस्ट हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वो यही तो बोलते हैं आपको, तो वो हमारे लिए प्रमाण होंगे कि हम मजहबी हैं या नहीं है, या हम धर्म को, सच्चे धर्म को मानते हैं। तो ये तो निंदा है। तो महर्षि दयानंद के अनुसार, महर्षि दयानंद ने तो आप तो पुरुष कहा है, हम आप तो पुरुष मानते हैं ना श्री कृष्ण को। अब स्वामी सत्यपति जी और उनकी शिष्य मंडली तो आ गई, वैज्ञानिक की दृष्टि बता रहा हूं मैं आपको। एक पुस्तक है, क्या महाभारत युद्ध नहीं रोका जा सकता था, पंडित सत्यानंद जी वेदवागीश जी की। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, बचपन से जानता हूं, आर्य जगत के बहुत प्रकांड पंडित थे। इन्होंने महाभारत युद्ध रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, उसमें श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है। और इनका उठाया हुआ प्रश्न कोई इन्हीं ने उठाया हुआ ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रश्न इन्होंने नए भी उठाए हैं, लेकिन हमारे मन में किसी के भी, जिन्होंने इस पुस्तक को ना भी पढ़ा हो, ये प्रश्न उठता है कि जब युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास गए तो उन्होंने क्या किया था। एक तरफ स्वयं थे निहत्थे और एक तरफ पूरी उनकी सेना थी। तो ये श्री कृष्ण ने उचित किया या अनुचित किया? स्वाभाविक प्रश्न है, ये कोई श्री कृष्ण की निंदा भी नहीं है, मैं गलत नहीं मानता, इन्होंने इसकी विवेचना की है इसमें। वो आप तो थे या नहीं थे वो मैं पढ़ के बताता हूं। इनको तो नहीं कहा कि श्री कृष्ण का कचरा करने वाले हैं, इनको कचरा बना देने वाले हैं। क्यों नहीं कहा वो मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने इस पुस्तक में पहले भीष्म प्रकरण है, ये मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा वो बताया महत्व, और बहुत गुणों की, 64 गुणों की या ऐसे कुछ प्रशंसा की, फिर घटना बताई। 1 अर्बुद संख्या वाली सेना दी, नारायणी सेना, जो कि मेरे समान बलवान है, ये सब दुर्योधन या तो कौरव पक्ष को दी। अब ये सारी चर्चा करके, चूंकि भगवान थे, भगवान क्यों थे, श्री कृष्ण भगवान थे, श्लोक भी दिए हुए हैं, संस्कृत के उदाहरण भी हैं इसमें नीचे। फिर प्रश्न करते हैं, क्यों महामान्यवर भगवान कृष्ण जी, संबोधन है, क्या आपने दुर्योधन को अपनी विशाल सेना देकर कोई उचित कार्य किया? किस पे प्रश्न उठ रहा है, उठाया जा रहा है? श्री कृष्ण पर। ये तो तामसिक दान है, नीचे श्लोक भी दिया हुआ है महाभारत का, अदेश काले यत्तानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहरितम। ये तामस दान दिया आपने। आप तो कौन होता है? सत रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले न, ये जो रज और तम से मुक्त होते हैं तप और ज्ञान के बल पे। आयुर्वेद का श्लोक। येषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात्। सत्य ही बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते असत्य? कस्मात् असत्यम नीरजस्तमा, रज और तम से जो रहित है। तो इसमें देते हैं जैसा दान वैसा फल, तामसिक दान का फल तो तामसिक ही होता है। अतः श्री कृष्ण तामसिक हैं। श्री कृष्ण ने तामसिक दान दिया, मतलब वो आप तो नहीं थे। श्री महर्षि दयानंद ने तो आप तो लिखा है, तो हमने तो इनकी निंदा नहीं की, ये पुस्तक पढ़ी देखी। जो श्री कृष्ण को तामसिक कह रहा है उनका नाम नहीं लेंगे कि ये कचरे में डाल रहे हैं। कौन डाल रहे हैं? स्वामी सत्यपति जी और उनकी मंडली, जो कि पूर्ण योगी नहीं माने, योगी तो मान रही है, वो कचरे में डाल रहे हैं, और ये कचरे में नहीं डाल रहे हैं। आगे और आदरणीय भगवान जी, किनको बोल रहे हैं? श्री कृष्ण को। अब आप समझ रहे हैं ये संबोधन कैसे हैं? ये प्रशंसा में नहीं है, ये आप तथा कथित ऐसे नाम लफ्ज लेते हैं कि हे निंदा करनी हो तो। और बहुत सारे लिखे हैं यहाँ पर इन्होंने संबोधन, आप जो चाहें देख लें उसको। क्यों मान्य भगवान जी, जब दुर्योधन की ऐसी हिंसा वृत्ति का था तब आपने उसे सेना जैसा दान देकर अपात्र को दान देना था कि नहीं? अति मान्य भगवान जी, आपका ही उपदेश है कि अमुक को तो मैंने मार गिराया। तो ये सब श्री कृष्ण को बताया जा रहा है, किनके द्वारा? लेखक के द्वारा। श्री कृष्ण के बारे में ऐसी पुस्तक ये लिखी गई है, आर्य समाज की है, वितरित होती है आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वान की। हम इसको गलत नहीं, विचार की बात है, प्रश्न उठता है।
अब ये तो कचरा नहीं है। क्यों नहीं है? एक पुस्तक है वेद विज्ञान आलोक भाग 1, इसमें सम्मतियां दी गई हैं प्रारंभ में। तो एक सम्मति आई है कि आपको ऋषि की उपाधि देनी चाहिए, ऋषि की उपाधि। वैसे तो मैं कल जिनका बता रहा था वो ऋषि बोलते हैं, बहुत से लोग ऋषिवर बोलते हैं, आधुनिक ऋषि बोलते हैं। उन्होंने खंडन किया बाद में कि मैंने अपने को ऋषि नहीं कहा। पंडित सत्यानंद जी का एक आशीर्वचन यहां पर छपा हुआ है इसी पुस्तक में, उनका चित्र भी है। उसके अंतिम वाक्य बोलता हूं मैं आपको। इस विशाल का ऐत्रेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक भाष्य में जो इनका था, इसी पुस्तक में इसके कई खंड हैं। स्खलनों की संभावना मानते हुए भी, क्योंकि मानव है, किसी से भी त्रुटि हो सकती है उसकी, तो महर्षि भी स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। इस स्वोपज्य अति विशिष्ट ग्रंथ रत्न के प्रणेता आचार्य अग्निवत नैष्ठिक को ऋषि पदवी से विभूषित करना चाहिए। ये सम्मति प्रदान की है। किन्होंने? आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वान ने, जिनका हम भी आदर करते हैं। वो जीवित होते तो मैं अवश्य पूछता कि जी आपने किस आधार पे ये कहा। उन्होंने कहा तो कुछ प्रभावित होकर ही कहा होगा। अब जो व्यक्ति इनको ऋषि की उपाधि दे रहा है, ये तो कह रहे हैं कि मैं ऋषि की उपाधि मैंने नहीं कहा, लेकिन वो पत्र यहां पर छप रहा है इनकी पुस्तक में। अब उनको कैसे कह सकते हैं कि ये श्री कृष्ण का कचरा करने वाले हैं? अगर वो श्री कृष्ण का कचरा करने वाले हैं, तो बचे कुचे दो महापुरुष हैं, इसमें श्री कृष्ण का कचरा इनकी शैली में तो कचरा ही करना है, जैसी भाषा लिखी है। ये तो मैंने थोड़ा सा बताया, आप पढ़ लेना, इसमें कई घटनाएं लिखी हुई हैं श्री कृष्ण के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब ये व्यक्ति इनको ऋषि की उपाधि दे रहे हैं, तो इनका क्या कर्तव्य बन जाता है? ये तो ऋषि का, श्री कृष्ण का कचरा करने वाले नहीं हैं। कौन कचरा करने वाले? दूसरे लोग हैं। अब ये वैज्ञानिक दृष्टि कहां से आई है? यथार्थ, विज्ञान किसे कहते हैं? यथार्थ को कहते हैं, जो जैसा है उसको। अगर आपको यही आलोचना करनी थी तो इनकी कर देते हैं। अब सत्यानंद जी वेदवागीश ने कहीं नहीं लिखा कि ये कंडिका का देखो इन्होंने अर्थ ठीक किया है, एक भी ऐसा कुछ नहीं है। ये पत्र तो लिखा है, पत्र लिखे जाते हैं प्रशंसा में। और सुना तो ये जाता है कि जोधपुर में एक बार प्रवचन चल रहा था तो सत्यानंद जी भी बैठे थे, उन्होंने टोक दिया, एक गलत अर्थ कर रहे हो आप मंत्र का, उचित नहीं है। क्योंकि सत्यानंद जी किसी को भी टोकते थे, वो किसी को भी, मंच पे हो या कहीं भी हो, वो निर्भीक थे बिल्कुल। मंच पे टोका, वो तो नहीं बताएंगे कि उन्होंने मेरे अर्थ को टोका था, नहीं, उन्होंने ऋषि पदवी के लिए अनुशंसा की है। और बाद में सुनाए इतने नाराज हो गए थे कि अपने सारे ग्रंथ ले जाओ यहां से, मेरे पुस्तकालय में नहीं चाहिए मेरे को, यही पुस्तक है जिसके आधार पर ऋषि पदवी की बात है। लोगों कहा कि नहीं, ऐसा आप नाराज नहीं, जी आपके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये भी रखी रहेगी, जैसे तैसे मनाया उनको। नहीं तो वो तो इन पुस्तकों को अपने कमरे में नहीं रखना चाह रहे थे कि ले जाओ इसको यहां से, नहीं चाहिए मुझे ये पुस्तकें। वो पत्र यहां पर छपा है कि ऋषि की पदवी दे रहे हैं। कहां ऋषि, कहां वैज्ञानिक, क्या शैली है? आप किसको सत्य बनाना चाहते हो? क्या प्रस्तुति दे रहे हो? और वो भी ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करके, साक्षात ईश्वर से, महर्षि दयानंद से भी ज्यादा। अब सच में वैज्ञानिकों को, गुरुकुल वैज्ञानिकों के तीर्थ बनने चाहिए। तीर्थ क्या है? महर्षि दयानंद ने तीर्थ की परिभाषा दी है। गुरुकुल आने की जरूरत नहीं है वैज्ञानिकों को तीर्थ बनने के लिए। गुरुकुल में कुछ तो पढ़े, गुरुकुल में भी पढ़ाया गया होगा कि तीर्थ किसे कहते हैं। वो चीजें अगर आ जाएं तो वैज्ञानिकों को गुरुकुल तीर्थ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीर्थ किसे कहते हैं? स्वमंतव्य अंत में लिखा है, और भी जगह लिखा है महर्षि ने, जिससे दुख सागर से पार उतरें। कि जो सत्य भाषण, विद्या, सत्संग, यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्या दान आदि शुभ कर्म है, उसी को तीर्थ मानता हूं। ये है तीर्थ। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर देखिए और कीजिए, तीर्थ हो गया, वैज्ञानिकों का तीर्थ बन जाएगा। इतर जल स्थल आदि को नहीं, जल स्थल आदि को तीर्थ नहीं मानता हूं। तो ये विशेष कृपा कि श्री कृष्ण को कचरा बनाते हैं ये स्वामी सत्यपति जी और उनकी शिष्य मंडली या गुरुकुलों को, कि इनको कोई मान नहीं देते हैं।
ये वैज्ञानिक दृष्टि है। क्या गुरुकुल ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिकों के तीर्थ स्थल बनेंगे? क्या हमें ऐसी वैज्ञानिकता चाहिए? हमें सोचना होगा कि कूपमंडूक तो हैं हम, है ना कूपमंडूक। हमें कूपमंडूक किसने बनाया? महर्षि दयानंद ने तो नहीं बनाया। उन्होंने तो कहा था कि ऋषियों को, वेदों को, लेकिन बाद के लोगों ने हमें बना दिया या हम बन गए। लेकिन हम ये जानते हैं कि महर्षि दयानंद के विपरीत जाकर के, भिन्न भिन्न जाकर के हम इस मधुर जल को, जिस कूप में हमारा जीवन चल रहा है, हम मंडूक हैं, एक बुद्धि है, अस्तित्व को बचाना मुख्य है। उसके बाद अगर कुछ उन्नति होती है तो करें, लेकिन उसमें ये रीति नहीं होती है। अभी तो डूबेंगे ही ना, जैसे सहस्त्र बुद्धि और शत बुद्धि है। जब ये लक्ष्य हो कि हमें बस दूसरों से आगे बढ़ना है, दूसरों से जाना है, यश का लोभ तो बहुत ज्यादा होता है, लोकेशना तो सबसे बड़ी होती है, पुत्रेशना वेत्तेशना कुछ नहीं होती है उसके सामने, लोकेशना तो इतनी बड़ी चीज है। और उसमें जो, उससे जो प्रभावित हो गया है उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको तो जैसे तैसे कुछ भी करना है। एक प्रसंग आया था कि किसी बच्चे ने कह दिया उनको, गुरुकुल का पढ़ा हुआ था, कि जी आप निरुक्त का भाष्य कर रहे हैं तो आपने तो व्याकरण पढ़ा ही नहीं है, महाभाष्य। तो उस पर काफी बात हो गई, उस पर सारे वैयाकरण और सब तो हो गए, बोले इनको तो अर्थ ही करना नहीं आता। मैंने अर्थ किया है, कौन ठीक है, मांस भक्षण का महाभाष्य में लिखा है। अब उस विद्यार्थी ने तो निरुक्त के आधार पर कहा, निरुक्त में तो यहां तक कहा कि निरुक्त किसको नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो तो अवैयाकरण को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ये भी लिखा है वहां पर, तो पढ़ाना नहीं। आगे तो उस पर कोई भाष्य करे वो तो अलग बात है, क्योंकि वो व्याकरण का कार्य स्नेह है, व्याकरण से आगे की बात बताता है, व्याकरण से संबंधित बात बताता है, उसकी संपूर्णता है वो। व्याकरण का कार्य स्नेह है, निरुक्तकार खुद कहता है। तो बच्चे ने कह दिया, तो बोले देखो ये मांस भक्षण का महाभाष्य में लिखा, और ये व्याकरण पढ़ाने वाले जो अपने आप को, इनकी क्या योग्यता है कि इसका अर्थ ही नहीं कर सकते। अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्राम्य सूकरः, भक्ष्यो आरण्य, अर्थात जो जंगल का है वो उनका कुक्कुट और इनका मांस खाया जा सकता है, सूकर का। तो वो तो मांस भक्षण को निषेध करने वाले हैं, मांस भक्षण का जो समर्थन करते हैं वो तो महर्षि दयानंद को समझते ही नहीं है। अभी किसी ने समर्थन नहीं किया, क्यों झूठा आरोप लगा रहे हो? बोले जी इसका क्या अर्थ है होगा फिर? भाई ये वाक्य महाभाष्य में एक लोक की वचन, लोक का वचन दिया, व्याकरण की एक वाक्य रचना या शब्द को बताने के लिए, देखो ये वाक्य का प्रयोग होता है, वो तो लोक का भी है, वो कौरों का भी है, महाभाष्यकार का वचन ही नहीं है। पहली बात एक सामान्य व्यक्ति का है, लेकिन उसमें भी रश्मियां आ गई, कुक्कुट और सूकर के क्या अर्थ हैं, एक सामान्य व्यक्ति का वाक्य है, उसमें भी पूरा विज्ञान आ गया, रश्मि विज्ञान। हर जगह रश्मि विज्ञान है, हर जगह रश्मि विज्ञान है। ऐसा विज्ञान है, केवल यही लक्ष्य है भाई मांस भक्षण का, आप दूसरे का न तो हम मांस का भक्षण करते, न मांस को भक्षण को कहते, न उसका समर्थन करते, कभी भी नहीं करते। अच्छा पंक्तियां होती है, उनकी अपनी संगति होती है, या तो आप उसको हटा दो, अब हटाने का भी नहीं, हर वाक्य ठीक है और उसकी मुझे संगति लगानी है, उसमें विज्ञान है, आज तक कोई समझ नहीं पाया और मैं समझा रहा हूं। और ये गुरुकुलों को अपनाना चाहिए, क्योंकि अब तक तो ये भटक रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत विचारने की बात है कि गुरुकुल को हम ज्ञान विज्ञान से युक्त बनाएं। किस विज्ञान से? महर्षि ने भी विज्ञान लिखा है। अब आलोचना करते हैं कि आर्य समाजियों के घर में भी क्या क्या हो गया, देखो गुलामी आ गई, अनुकरण आ गया, फटे हुए कपड़े पहनने लगते हैं, पहन लेते हैं ना आजकल, तो गुलामी की पराकाष्ठा है ना, अंधा अनुकरण। अब इसमें गुरुकुल वाले क्या करें? गुरुकुल वालों ने जो कहा बोला उसके बाद भी हो रहा है, सीमा है, नहीं कर सकते। कितनी चीजें हैं दुनिया में नहीं होती हैं, लेकिन अभी उसमें रश्मि विज्ञान नहीं आया है, अभी रश्मि विज्ञान नहीं आया उसमें, पर हमें दिखाई देता है। वस्त्र अगर फटे हुए हों तो चमड़ी पे रश्मि आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना, सूर्य की रश्मि आएगी ना। सूर्य की रश्मि से क्या होता है? विटामिन डी, ये मैकाले ने बताया या
गुरुकुलों ने बताया। देखो गुरुकुलों में भी मैकाले आके बैठा है। पर चलो, विटामिन डी होता है। विटामिन डी की कमी पुरुषों में अधिक होती है, महिलाओं में अधिक होती है? नहीं पता, महिलाओं में अधिक होती है। पर्दा प्रथा, ढक ढक करके रखना। अब आधुनिक तो गलत मानते हैं, अपने थोड़े पीछे के कपड़े देख लो आप, कैसे होते थे महिलाओं के। एक जगह तो वो पर्दा संप्रदाय है, पूरा ढक करके रखते हैं, कुछ भी नहीं दिखे। लेकिन अगर रश्मि विज्ञान को ये समझ लेते तो इस फटे हुए की निंदा नहीं करते, क्योंकि वैसे ही आजकल बाहर नहीं निकलते, एसी में बैठते हैं। कम से कम बाहर निकल रहे हैं, कुछ फटे कपड़े पहन के निकलेंगे तो कुछ रश्मि तो त्वचा के संपर्क में आएगी ना, उससे विटामिन डी उत्पन्न होता है, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। अभी तक वहां रश्मि विज्ञान पहुंचा नहीं है, लेकिन रश्मि विज्ञान के आलोक में हम तो रश्मि विज्ञान के वहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन ये तो अंधानुकरण है, उन्होंने इसकी आलोचना भी की है कि ये नहीं गए। लेकिन जिस दिन रश्मि विज्ञान उनको वहां भी समझ में आ जाएगा तो फटे कपड़े की आलोचना बंद हो जाएगी। अब हमें ये विचार करना है कि हमें गुरुकुल को कैसे वैज्ञानिक बनाना है, वैज्ञानिकों का तीर्थ कैसे बनाना है। और बताऊंगा मैं कुछ चिंतन, कुछ उदाहरण आपके सामने रखें। उदाहरण या नमूना, नमूना दूसरी भाषा का शब्द है और उदाहरण हमारी भाषा का, संस्कृत या हिंदी का शब्द है। आपका समय मैंने बहुत ले लिया, और कुछ उदाहरण देता हूं आगे। लेकिन हाँ, गुरुकुल को हमें अच्छा बनाना है, ये भावना, इस भावना का हम सबका स्वागत करते हैं और हम भी ये प्रयास करते हैं, और उसमें से कहीं रास्ता निकले ये उचित रूप से ये हो सके। आज का विषय इतना ही रखता हूं। ओम शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।